हंसने की नौबत नहीं आ जाए। और अभी भी किरण सुरक्षित नहीं है, और अगर किरण को कुछ भी होता है तो इसका सारा जवाबदेही रोशन रोही है। किरण अकेली भी तो नहीं है, महिला विकास मंच उसके पीठ पर अरे तो पीठ पे खड़ा हुआ है, तो अब तो उसको किरण का नंबर चेंज कर दिया गया है, किरण अच्छा। के पास मोबाइल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ गई है उस दिन से किरण से, महिला विकास मंच से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। तो ये सब तो कहीं ना कहीं शक के घेरा में है। और कानूनी पचड़े में जब महिला थाना में आप लोगों ने केस किया, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, इनोवा पर स्क्रैच आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जितनी महिलाएं गई थी सब डर रही थी, लेकिन फाहिमा जी और इनकी कुछ साथी जो थी वो अड़िग थी कि चाहे आज हमारी जान चली जाए, लेकिन रोशन वही को हम सच को गवा के रहेंगे। हमारे प्रतिष्ठा हमारी वहाँ पे हनन हुई। तो भाई अभी 2 महीना किसी लड़की को आप बिना ब्याह किए हुए उसको कहीं रख रहे हैं, तो इसमें क्या मैडम, अब किरण और रोशन वही का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। महिला विकास मंच भी गई थी रोशन वही के घर पर, क्या हुआ था? क्या नहीं हुआ, मतलब क्या बताएं। देखिए, अगर किसी के एक तो महिला विकास मंच को पहले दबाने का कोशिश किया गया कि मतलब पथराव, पहले तो हमारी गाड़ी के कुछ दूर के बाद वो बाइकर सब थे, जैसे आगे पीछे गाड़ी के कर रहे थे, तो मेरी कुछ मेंबर सब डर भी रही थी। बाकी हम कहाँ डरते हैं, हम तो डरने वाली चीज़ है नहीं, डरते नहीं हैं। हाँ, जायज़ पे रहते हैं, नाजायज़ नहीं करते हैं। तो हो गया, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बाकी जब हम लोग वापस हो रहा था, गाड़ी में पथराव हुआ, तो हमारा शीशा भी पीछे का टूटा, वो हेडलाइट टूट गया। मतलब आपके गाड़ी पर ये पथराव या फिर जो बाइक के ग्रुप जो आगे पीछे चल रहे थे, ये लोग कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? और रोशन रोही का दबदबा था वहाँ पे, उनका है अपना। आप उसी केस को सॉल्व करने के लिए गए थे और ये पथराव हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधी मामला है दर्शकों कि अगर हम आपको प्रॉब्लम हमसे है और हम आपके यहाँ गए आपका पक्ष जानने के लिए, महिला विकास मंच ने उसको दोषी करार तो नहीं दिया था, उसका पक्ष जानने के लिए, उससे बात करने के लिए गई थी, कोई मारापीटी तो नहीं करने नहीं, पहले तो रोशन रोही को हम लोग बुलाए थे कि ऑफिस में आइए, आपका किरण आई है, बता रही है आपके बारे में, आपके खिलाफ आवेदन दिए, तो आप आके यहाँ जवाब दीजिए। आए थे वो? नहीं आए वो। अच्छा। बिना जिससे बात हुई बार बार वो टाल मटोल कर रहे थे, तो फिर नहीं आएंगे तो हम जाएंगे ना, हमारा काम है जी। तो किरण का दबाव में गए, किरण बोली नहीं चलिए उनके घर पे हम दिखाते हैं, मेरा फोटो लगा है, हम वहाँ जाते थे, सब लोग वहाँ पता कीजिए, गए तो सही बात थी। और उनके मतलब परिवार वाले में कोई नहीं था, जो भी इसमें बस यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई है। अच्छा, हाँ। मतलब जो किरण सिंह कह रहे थे कि हम उनसे जुड़े हुए थे, उनके घर पर आते जाते थे, वो सारा सबूत आपने वहां पर देखा। लेकिन ये रोशन रोही कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं था और हम इससे नहीं। तो फिर आज जब महिला विकास मंच का दबाव पड़ा, कानूनी पचड़े में जब महिला थाना में आप लोगों ने केस किया, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, इनोवा पर स्क्रैच आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जितनी महिलाएं गई थी सब डर रही थी, लेकिन फाहिमा जी और इनकी कुछ साथी जो थी वो अड़िग थी कि चाहे आज हमारी जान चली जाए, लेकिन रोशन वही को हम सच को गवा के रहेंगे और किरण को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। तो क्या ये सारा मामला हुआ? आज तो रोशन रोही और किरण दोनों मिल गए हैं, वकील साहब के सामने बॉन्ड पेपर पर साइन हुआ है। आप लोग थी उस समय में? हाँ, वहीं पे थे, हमारी टीम 12 बजे से वहाँ पे शाम 6 बज गई थी, वहीं पे थी। फिर देखिए कि टीम से लगातार बात हो रही थी, तो वो मतलब अब आएंगे रोशन रोही आ नहीं रहे थे, पता ना डर था उसको क्या था। फिर बाद में हम लोग गए वहाँ पे, बीना जी भी गए, तो फिर बात हुई, पेपर बना। और अभी भी जो भी हुआ वो तो बहुत ये मामला है। अभी तक तो जो पहले स्थिति था उससे तो कुछ सकारात्मक दिखाई दे रहा है कि हाँ वो तैयार हुआ कम से कम एक्सेप्ट करने के लिए। अरे तो मुद्दे की बात यही ना है, बताने वाले हैं। मुद्दे की बात है कि जब आपने कह रहे हैं कि उससे हमको दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर तैयार कैसे हो गए? तो फिर आप तैयार कैसे हो गए? उसके बाद फिर आप 2 महीने का टाइम ले लिए, उसके बाद उसको फिर साथ भी लेके चले गए, 2 साल पहले रिलेशन में रहे। देखिए ये से अभी 2 महीना रिलेशन में रहने के लिए लेके चले गए। अच्छा? तो ये आपका, अगर ये आपके पर जो कहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा माहौल, हमारे गांव पे लोग गए, महिला विकास मंच की टीम गई और जाके वहाँ पे मतलब थोड़ा जो समाज में जान गए, हाँ हमारे प्रतिष्ठा हमारी वहाँ पे हनन हुई। तो भाई अभी 2 महीना किसी लड़की को आप बिना ब्याह किए हुए उसको कहीं रख रहे हैं, तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन नहीं बन रहा है आपका? इस पर रिपोर्टेशन ठीक है, आप कहते हैं कि हमको 2 महीने शादी करने में प्रतिष्ठा जा रहा था, लिव इन रिलेशनशिप रखने में दोस्तों प्रतिष्ठा नहीं जा रहा है।
और अब उसमें प्रतिशत नहीं जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं तो आप अभी भी लड़की को तो यूज करेंगे, जाके उसको पूजा थोड़ी करेंगे जी। तो मैडम ये कहना है कि अब अगर मान लीजिए कुछ सकारात्मक दिखाई दे रहा है, दोनों अब मिलने के लिए राजी है, बॉन्ड पेपर पर लिख के उन्होंने दे दिया, तो अभी तक तो ठीक ही है, अभी तक ठीक है, महिला विकास मंच के सामने में हुआ। तो रोशन रूही ने जो पहले किया किरण के साथ तो किया ही किया, महिला विकास मंच के ऊपर हमला किया, तो क्या अब महिला विकास मंच इस चीज को भूल जाएगी कि कम से कम किरण का भविष्य संभल जाए और हम लोगों के ऊपर जो हुआ सो हुआ, उस चीज को हम भूल जाएंगे? क्या है? देखिए, ये उसका रोशन रूही का एक नहीं कहते हैं फॉरवर्ड का, उसका वो आगाज था फॉरवर्ड होने का, जो कहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो लड़ाई जो होता है वो उसका आगाज था। वो सोच रहा था कि हम फॉरवर्ड हैं, महिला विकास मंच को इस तरह डरा देंगे। तो महिला विकास मंच यहाँ पर मुद्दे की बात करती है, और ये तो सभी जातियों को लेकर सारी महिलाओं के लिए, और ये हमारा संगम है, जो महिला विकास मंच में हर जाति के लोग आते हैं, इस तरह का बात नहीं है। और हम मानवी जी हिंदू है, आप मुसलमान है, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, सिख ईसाई सब हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रही बात कि रोशन अगर किरण का वो शादी करता है, सफल हो जाता है, शादी कर लेता है, किरण को न्याय मिल गया और थोड़ा वो जो बचा हुआ मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं महिला विकास मंच उसको माफी कर दी है, माफ कर दी ना। नहीं तो हम भी चाहते तो उस पर हम भाई बहुत FIR कर देती, कर सकते थे, जेल भी हो सकता था, जेल भी हो सकता, बहुत कुछ हो सकता था। सो बच्चा समझ के उसको माफ कर दिए, ऐसा नहीं है। बस अब रोशन रूही आप सुन लीजिए, जहां भी हैं, अब ऐसा कोई काम किरण नहीं करेंगे कि आपको उल्टा पड़ जाए, आप फंसने की नौबत में आ जाए, फंसने की नौबत नहीं आ जाए। और अभी भी किरण सुरक्षित नहीं है, और अगर किरण को कुछ भी होता है तो इसका सारा जवाबदेही रोशन रूही। किरण अकेली भी तो नहीं है, महिला विकास मंच उसके पीठ पर, अरे तो पीठ पे खड़ा हुआ है, तो अब तो उसको किरण का नंबर चेंज कर दिया गया है, किरण के पास मोबाइल नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं, हाँ गई है उस दिन से किरण से, महिला विकास मंच से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। तो ये सब तो कहीं ना कहीं शक के घेरा में है, और वो सोचेंगे कि अगर ऐसा कुछ करें तो भाई सबकी नजर है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे वो बता रहे थे कि 2 महीना के बाद हम शादी करेंगे, तो अभी तो लगन चल रहा है, इतना पकड़ौआ ब्याह हो जा रहा है, इतना ये हो जा, यहाँ तो सीधा सीधी वो साबित कर रहा है कि हम शादी करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप करते हैं। किरण बोल रही है, सबूत आप लोग उसके घर में दे दिए, तो उसको कहे क्यों नहीं कि अभी शादी कर लो लगन में, या तो मंदिर में चल के शादी कर लो। और जब वकील साहब के यहाँ बॉन्ड पड़ रहा है, तो उसी वकील साहब को कह के कोर्ट में अर्जी दिलवा देते, कोर्ट में शादी हो जाता। 2 महीने का टाइम, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। हाँ, कुछ इस पे हमको भी लगा, हम लोग को भी लगा है। बाकी वो 2 महीना कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप दे रही हैं, मौका दे रहे हैं एक बार, मगर मौका नहीं देते तो फिर उसको बोलने के लिए होता कि हमको मौका नहीं दिया, मौका दिया, जबरन करवा दिया। हाँ, जबरन करा दिया, तो उसको मौका दिया गया है। और हम लोग सोचे कि लड़की जब पहले भी 2 साल रिलेशन में रही है, लिव इन में, तो रह सकती है। अब क्या करें, उन लोग की तो भाई एक वो अपना उसको क्या कहें, वो उनका सिस्टम हो गया है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं तो खतरा होता है हमारे आने वाले समय, जैसे किरण सिंह के ही साथ मामला हुआ, अगर आप लोग सपोर्ट में नहीं आती, कानून में अकेले जाने पर तो जनरली लोग जानते ही है, कोर्ट कचहरी थाना में आप दौड़ेंगे तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है, जब तक आपके साथ कोई समूह नहीं हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, प्रतिष्ठित लोग नहीं हो, पढ़े लिखे लोगों का एक सहयोग नहीं हो। तो किरण के साथ मामला हुआ, अगर आप लोग नहीं आती, ऐसे न जाने कितने लड़कियों के साथ, तो महिला विकास मंच का तो सीमित संसाधन है, तो कहीं मर आ जाती ना, उसका क्या होता, लास्ट में यही होता है कि ना किरण को माँ है, ना बाप है, ना परिवार है, ना किसी का सहारा है, एक कहीं भाई उसका है जो कभी कभी उससे मिलता है, तो किरण कहीं मर आ जाती है। ऐसे ही लड़की लोग मर आ जाती है ना। वो तो उसका बहुत भाग अच्छा था कि महिला विकास मंच के पास आके आई, कि आज उसका वो रंग लाया। अब महिला विकास मंच उसका, जब तक किरण अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं रहेगी, जब तक उसका सब सही नहीं हो जाएगा, महिला विकास मंच नजर इस पर रखेगी। मतलब 2 महीना बीतते ही आप लोग फिर से धावा बोलेंगे कि भाई उसको इंसाफ तो अभी तक नहीं मिला है, आप शादी कीजिए, ये कीजिए, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे। उनका पेपर बना, नहीं तो फिर जाएंगे, जेल जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना संघर्ष करती हैं, इतना लड़ाई जान पर खतरा पर डालती हैं, अपना काम धंधा छोड़ के आती हैं, कहीं ना कहीं आपके भी परिवार होंगे, बच्चे होंगे, सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं, ऐसे दोनों पति पत्नी को मिलवा दी, इससे आपको क्या मिला भाई? हमको दुआ मिलता है, और एक जब सोते हैं तो बहुत अच्छा नींद आता है कि अरे हम कहीं आज किसी का 1-2 घर बचा के आ गए। हमको भी सुनने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बाकी फिर भी लगता है कि अरे चलो, ये तो घर में हस्बैंड हमारे 2 बात बोले, बच्चे को कोई परेशानी हुई, बाकी कहीं ना कहीं कोई सेटल हो गया, ये खुशी होता है। समाज में तो ऐसे लोगों की जरूरत है,
अभी के समय में आपको संसाधन सीमित है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा ऑफिस है, ना आपके पास कोई सरकारी सुविधा है, ना आप उस तरीके से बहुत ज्यादा फंड रेज करती हैं, तो इस तरह से दिक्कत होता है। तो क्या माने छोटे स्तर पर जैसे जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर भी महिला विकास मंच अपना ब्रांच खोलने जा रही है ताकि हर लोगों को न्याय मिल सके? ये एकदम खोल रही है हर जगह को। हमारी तो हमेशा इच्छा रहती है कि हर 1-2 किलोमीटर पर ब्रांच हो जाए, कि जो हमारी महिला घर घर में है, प्रताड़ित हो रही हैं, जो महिला को मतलब पैसा नहीं है, कि भाड़ा नहीं है कि हमारे महिला विकास मंच के कार्यालय तक आए, तो उनको बगल में हो जाए। अभी हम बक्सर में 2 कार्यालय अभी 4 दिन पहले खोल के आए हैं, एक डुमराव, एक बक्सर में। तो बक्सर में हमारा पहले से 2 कार्यालय चल रहा था, तीसरा मुजफ्फरपुर में भी है, हर जगह है, सीतामढ़ी में भी कुछ दिन पहले खुला है। हाँ, हर जगह है। देश में कहाँ पर कार्यालय है, मैंने अलग अलग राज्यों में बताइएगा? बहुत है, 9 राज्य में है हमारा। 9 राज्य में संगठन महिला हाँ चल रहा है। 9 राज्य की महिला को हमने जागरूक कर दिया है, और आने वाले वक्त में 9 लाख महिला होगी, और हमने यही प्रण लिया है। आपके पास हम लोग आते हैं तो देखते हैं कई सारे फाइल्स आपके पास पड़े रहते हैं, महिला प्रताड़ना के ही नहीं, पुरुष प्रताड़ना के भी, और उन प्रताड़नाओं पर आप जब केस करती हैं, उसको सुलझाती हैं, ये सारा चीजें करती हैं, तो बड़ा आपको एक्सपीरियंस होता होगा। अभी हम देख रहे थे कि एक रंजीत कुमार का फाइल है। नहीं, रंजीत कुमार नहीं, अभी वो रंजीत कुमार तो अलग हैं। अभी रंजीत कुमार का दिखाएंगे। ये देखिए क्या है यहाँ पर, ये आपको खुद समझ में। भाभी के द्वारा देवर प्रताड़ित, ये फाइल है। और ये लड़का देवर आपके सामने आके बैठे हुए थे, अभी वो लड़का आया हुआ था। तो ये भाभी तो केस नहीं लाई है, वो उसका देवर लाया है। तो देवर उसका कौन हुआ? पुरुष हुआ ना जी। तो हम लोग पुरुष का भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि महिला ही का सुनते हैं। अगर हमारे यहाँ महिला केस लेकर आती है और लगता है कि पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, तो हम लोग महिला का साथ नहीं देते हैं, पुरुष का साथ देते हैं। महिला को उसको कानून के अंदर डालने का काम करते हैं। ये तो घरेलू प्रताड़ना में जो भी पीड़ित होगा उसको आप इंसाफ दिलाने का काम करेंगे कानूनी तरीके से है। तो लोग बदनाम करते हैं, आप ही लोग के माध्यम से। आप ही बता रहे थे, कमेंट में नीचे लोग लिखते हैं कि महिला विकास मंच जोड़ने का काम नहीं करते, तोड़ने का काम करते हैं। किसी ने गलत किया होगा, उसके खिलाफ आप लोगों ने फैसला सुनाया होगा, तो वो कमेंट कर रहा है। हाँ, तो कमेंट करेंगे ना। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग भगा भी देती हैं यहाँ से। हाँ, तो भगा ही देते हैं। तो ये कमेंट करना, अगर कोई लड़की आई और उस लड़की का खुद गलती रहा, ऐसा तो हम लोग कई बार आपके पास काउंसलिंग में देखे हैं, तो उसके साथ क्या करती हैं? जैसे अगर किसी लड़की आई और वो शिकायत कर रही है ससुराल वालों के ऊपर, और आपको लग रहा है कि लड़की की ही गलती है, आपने दोनों पक्षों को सुना, तो उस स्थिति में क्या करती हैं? उसके बाद आपको क्या सुनने को मिलता है? उसके बाद लड़की को भगा देते हैं। लड़की को भगाएं, फिर कहीं मीडिया में कहीं मीडिया मिल जाते हैं, और यूट्यूबर लोग को बयान दे देती है कि मेरे साथ महिला विकास मंच ऐसे की वैसे की। तो उससे क्या होता है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम 1 उंगली आप पे उठा रहे हैं, तो 3.5 उंगली हम पे उठ रहा है, और ये सच है, ऐसा गलत नहीं है। साफ करने उतरिएगा तो कीचड़ तो लगेगा डेफिनेटली। तो साथियों, महिला विकास मंच वो ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में फैला हुआ कीचड़ को साफ करने के लिए उतरता है, और इसमें कुछ कीचड़ के छींटे उनके ऊपर पड़ जाते हैं, लेकिन उसे भी डिटर्जेंट रखी हुई है, जो व्यवस्था रखी है उसके माध्यम से उसको साफ करने का काम करती है। आपने देखा कि कैसे रोशन वही के मामले में, किरण के मामले में इन लोगों ने इंसाफ दिलाने का काम किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि महिला विकास मंच पर थोड़ी भी शंका है, एक बार कार्यालय आइए और देख लीजिए चीजों को, कैसे काम करता है महिला विकास मंच। और निश्चित रूप से जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस देश में सच्चाई, ईमानदारी और जो है सो अन्याय के खिलाफ में कोई खड़ा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वे भी पुरुष पितृसत्तात्मक समाज से घिरे हुए हैं। अब किरण और रोशन वही के मामले में वही बैकवर्ड फॉरवर्ड का मामला हो गया, कहीं हिंदू मुसलमान का मामला होता है, और जिनकी भी भावनाएं आहत होती है वो लोग उल्टी करने के लिए कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं। तो आप देख रहे थे डी पीपल वॉइस। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो आप खबर को शेयर कीजिए। अगर यह खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जाइए। सुनना, आओ 10 लाओ हमको।